हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। तो ये है पार्ट 3 गूगल शीट ट्यूटोरियल का हिंदी में। तो यहाँ पर अभी इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी है, एक सीरीज़ चल रहा है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है कि गूगल शीट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों गूगल शीट आना आपको बहुत ज़रूरी है। एक्सेल छोड़कर हम गूगल शीट पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों आजकल कंपनीज़ गूगल शीट का पर वर्क करती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इवन अगर आप छोटे से छोटी जॉब करते हो, मतलब इवन अगर आप अच्छे से अच्छा जॉब, छोटे से छोटा जॉब कुछ भी कर रहे हो, इवन अगर आप कंपनी में एचआर भी हो, तो आपको गूगल शीट का यूज़ करना आना चाहिए। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, गूगल शीट वेरी हेल्पफुल। कहीं भी इजीली आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 2 में हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे कि आप कैसे ओपन करते हैं गूगल शीट, कैसे आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में आप कैसे फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बारी आती है पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारी फ़ीचर्स देखने वाले हैं गूगल शीट के अंदर जो होते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हमने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ था, तो हम डायरेक्टली अपने एक्सेल शीट पर ही चलते हैं। ये जो एक्सेल शीट है, लास्ट टाइम आपने देखा था आप कैसे इंग्लिश टू हिंदी हिंदी कर सकते हैं, मतलब ये जो आपने इंग्लिश में लिखा है आप कैसे हिंदी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं आता है, आपको नहीं याद है, तो आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज़ में देखिएगा, अदरवाइज़ आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद अभी हम देखते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए। अब हमको ये कॉलम नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इन हिंदी, मेरे को इंग्लिश में ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर लिखा है डिलीट कॉलम, राइट, डिलीट कर दिया, कॉलम हट गया। अब मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, ईवीएस के मार्क्स टोटल कर देंगे। तो टोटल के लिए आपको देखिए एक स्टैंडर्ड बार दे रखा है ऊपर। स्टैंडर्ड बार में लास्ट में एक सिंबल है फंक्शंस का। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको सारे फंक्शंस दिख जाएंगे जो हम जनरली यूज़ करते हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, और ये सारे स्ट्रीम से रिलेटेड, मतलब अगर सारे फंक्शंस चाहिए, ये एरे से रिलेटेड चाहिए, ये रहे। तो ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल की हैं। तो ये बहुत वाइड है, आपको सिर्फ इतना समझना है जितना आपका काम की चीज़ है। तो इधर आप सम करना है, टोटल करना है, आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। C2 से E2 अपने आप लिख दिया इन्होंने, एंटर। सम आ चुका है, बाकी का भी सम आ जाएगा। कैसे आएगा, आप इसको पकड़ेंगे एंड इसको ड्रैग कर देंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, ये प्लस का साइन आ गया, अभी इसको ड्रैग कर देंगे। तो बारी बारी से सारे नेहा, मनु के मैथ साइंस ईवीएस के टोटल मार्क्स, नेहा के मैथ साइंस ईवीएस के टोटल मार्क्स एंड सो ऑन। आपको चाहिए कि इन तीनों में से, अभी मान लीजिए डेटा तो बहुत छोटा है, बहुत सारा डेटा है आपके पास, फिर तो आपको फाइंड करना है मैथ्स में इन पांचों में से किसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आया है, मैक्सिमम मार्क्स किसने लाए हैं। तो सेम हम उस फंक्शंस पर जाएंगे। यहाँ पर आपका फंक्शन है मैक्स, इक्वल टू मैक्स पर क्लिक करेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ईजी है सेलेक्ट करना। C2 से C6 तक हम कंपेयर कर रहे हैं, एंटर किया। 86 मार्क्स हाईएस्ट है, किसके हैं, मोनू के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट सेम है जैसा आप एक्सेल में करते हैं, सारे फॉर्मूलेज, फंक्शनिंग सब कुछ सेम है। अभी हम क्या देखेंगे, एक और चीज़ है ऑटो फिट। मतलब आप देख रहे हो ना, ये मार्क्स लिखे हैं तो कितना ज़्यादा स्पेस है इधर, इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्यों ना हम इस कॉलम को ही छोटा कर दें। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, एक मिनट, दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप इधर बीच में जाएंगे, ये जो बीच में कॉलम का लाइन है, इधर डबल क्लिक कर सकते हैं। फिर से इधर जाएंगे, इधर डबल क्लिक कर देंगे, श्रिंक हो गया, डबल क्लिक, श्रिंक। अभी इसको भी ऑटो फिट करना है, डबल क्लिक, ऑटो फिट हो गया। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कम स्पेस, राइट। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस नेम को भी कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक, श्रिंक हो गया। बट ये नेम अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे श्रिंक किया हुआ, तो आप वापस ड्रैग भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेल की तरह हैं, ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद बॉर्डर कैसे पुट करते हैं,
अब हमको इसको बॉर्डर देना है, तो फिर बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने इसको डेटा को अपना सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर स्टैंडर्ड जो आपका टूल बार, इधर जाएंगे, आपको ये दिख रहा है ना विंडो की तरह आइकन, ये बॉर्डर्स का है। बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, आपको किस तरीके का बॉर्डर देना है तो आप उस तरीके से दे सकते हैं। सिर्फ चाहिए कि आउटलाइन हो जाए, बाहर बाहर बॉर्डर हो जाए, या फिर अंदर सिंगल लाइन, किस तरीके का बॉर्डर। हमको फर्स्ट वाला बॉर्डर चाहिए, तो ये बॉर्डर आ चुका है, राइट। अभी बॉर्डर आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि हमको ऊपर एक टाइटल भी देना है। ये जो सीरियल नेम है किस चीज़ का डेटा, ये बेसिकली यहाँ तो लिखा हुआ है मार्क्स का है, बट हमको अपना शीट में भी डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, आप इस रो में इस रो के अलोंग राइट क्लिक करेंगे, आपको रो इंसर्ट करनी है, राइट, अबव करनी है। तो सबसे ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी इस रो में क्या करेंगे, हम लिख देंगे, नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स डिटेल, स्टूडेंट्स डिटेल्स, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है ना, ये बस इतने में है, बाकी ये कॉलम्स नहीं चाहिए हमको। तो आप क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ तक F तक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका डेटा सिर्फ F तक है, ठीक है। तो पूरा भी कर सकते हैं, F तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मर्ज करना है, बॉर्डर के बगल में ही है मर्ज सेल। तो मर्ज आपको हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, या मर्ज ऑल। अभी हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो हम मर्ज ऑल करेंगे। अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया होता तो हम हॉरिजॉन्टली मर्ज करते, क्योंकि हमने रो को मर्ज करना है, रो वाइज मर्ज करना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइंस थी ये जा चुकी हैं। लेकिन अभी अभी आपका डेटा सेंटर पर नहीं है, तो आप इसको सेंटर पर कर सकते हैं, बट ये इधर आ जाएगा। वेट, अब हमसे गलती क्या हुई है, हम वापस आते हैं। आप क्या करेंगे, आप वेट 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 आप क्या करेंगे, सिर्फ F तक ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। F तक सिलेक्ट किया, आप इसको मर्ज करेंगे, क्योंकि अगर पूरा मर्ज करेंगे तो सेंटर कहीं और चला जाएगा, है ना। अभी आप देख रहे थे ना, यहाँ पर आ रहा था। तो अब हमको सेंटर सेलेक्ट करना है, तो इसी सेल में स्टूडेंट्स डिटेल मर्ज के सेल के बगल में ये अलाइनमेंट है, आप सेंटर अलाइन कर देंगे, तो ये बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर कर लेते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। अभी ये वाइट है, आप इसमें कुछ और भी लाइट कलर डाल सकते हैं, सो दैट आपका टेक्स्ट भी दिखेगा, प्लस आपका कलर भी आ जाएगा, राइट। येलो कलर डाल दीजिए, कोई भी कलर डाल सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। अब ये सिंपल सी चीज़ें जो आपको पहले से ही आती हैं। उसके बाद अभी इसका बॉर्डर नहीं है, तो फिर से हम सेम बॉर्डर के ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि ये हमने बाद में इंसर्ट किया था, एंड आप बॉर्डर क्रिएट कर देंगे, तो इसका बॉर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है ना। उसके बाद बॉर्डर डाल दिया, तो आप चाहें तो आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस ए ऑप्शन पर जाकर आप इसको रेड कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक्स हैं, ये आपको अच्छे से आते हैं। इसमें आप अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इस पर फिर से क्लिक कर देंगे, लाइन हट जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जो आपको पहले से ही आते हैं। अगर आपने एक्सेल का कभी यूज़ किया है, नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपनी एक्सेल शीट को बोरिंग तो नहीं बनाएंगे ना। आप अगर रिकॉर्ड्स सेव कर रहे हो तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा कलरफुल रहे, जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाए चीज़ों को पढ़ना। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे रो का। तो आप, अगर आपको मान लीजिए रो का हाइट बढ़ाना है, तो आप इधर आएंगे, ये जो ऑप्शन, ये ऐसा सिंबल आपको दिखेगा, देखिए ये एरो से चेंज हो गया है इस तरीके से। तो आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, आपका रो का हाइट बढ़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा हाइट दिख रहा है, आपको नहीं बढ़ाना है, तो आप सेम इसी लाइन पर आएंगे, आपको सिंबल ऐसा दिखेगा, बीच में लाइन होगी, ऊपर नीचे एरो होगा, तो वापस ले जाएंगे, ये हो गया। सिमिलरली आप इसकी कॉलम वाइज भी सेम चीज़ कर सकते हैं। कॉलम की लेंथ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, आप बढ़ा सकते हैं, कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऑप्शन यहाँ तक हमने देख लिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन तक समझ आया ना, बॉर्डर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, मड सेल से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन से क्या करते हैं। अब बारी आती है वर्टिकल अलाइन से। तो वर्टिकल अलाइन का ऑप्शन फीचर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक रो का हाइट बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा वर्टिकल अलाइन, हम ये रो सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्टिकल अलाइन किधर है, ये रहा। आप देखिए वर्टिकल अलाइन से आप चेंजेस देखिएगा, इधर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर हो गया ये। उसके बाद आपने बीच में करना है तो ये बीच में आ गया, नीचे करना है तो ये लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके टेक्स्ट नीचे आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, मिडिल में अलाइन करते हैं। ये होता है वर्टिकल अलाइन का मतलब। वर्टिकल अलाइन के बगल में ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं इसको। सपोज करिए आपने कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है, जनरली आपके साथ होता है राइट। आप किसी चीज़ का नाम लिख रहे हो, आप मान लीजिए अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं, आप किसी का एड्रेस लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल एड्रेस की जगह हम लिख देते हैं कुछ और, हेडिंग है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी आप देखिएगा ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ये इस आई कॉलम के बाहर जा रहा है। इस केस में हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है ना, ये तो ओवरफ्लो का ही ऑप्शन है, तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं अभी। लेकिन हमको क्या करना है, रैप करना है। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ उसी सेल के अंदर ही रहे, तो आप रैपिंग पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फिट हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट रोटेशन। टेक्स्ट रोटेशन पे क्लिक करके देखते हैं आप इसको, ये तो सेम है, इसके आगे देखते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं राइट। अब ये बाहर जा चुका है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली लिखा होता है रोटेशनल टेक्स्ट, जहाँ भी स्पेस कम होता है वहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं टॉप टू बॉटम राइट। तो हम नॉर्मल कर लेते हैं इसको, यस। तो ये था बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में हमने बात की थी। अब हम देखेंगे कि प्रिंट कैसे करते हैं। तो आप डायरेक्ट कंट्रोल पी भी क्लिक दबा सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो प्रिंट का ऑप्शन आया, प्रिंट करना है हमको। तो अभी आप देखिए करंट शीट लिखा हुआ है। करंट शीट में मतलब जो भी आपने काम किया है, जितना भी आपने किया है, हमने ये वाला टेक्स्ट भी, ये वाला जो कॉलम है वो भी सेलेक्ट किया था, उसमें भी कुछ चेंजेस किए थे इसलिए ये भी आ रहा है। उसके बाद हमारा कर्सर अभी इस पॉइंट पर है राइट, तो इसलिए ये वाला कॉलम भी ले रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग्स करनी होती है जब भी आपको गूगल शीट को प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल पहला है पूरा वर्कबुक को प्रिंट करना है, क्योंकि वर्कबुक में अभी काफ़ी सारे सेल्स खाली भी हैं। तो अगर आप पूरी वर्कबुक को प्रिंट करेंगे मतलब जो सेल्स खाली भी हैं वो भी आ जाएंगे, सारे जे कॉलम्स जेड कॉलम तक, एंड पूरा जो भी रोज़ हैं सारी 1000 रोज़ आ जाएंगी। तो उसके बाद आपने जो सेलेक्ट किया है सिर्फ आपको वो चाहिए या करेंट शीट चाहिए। करेंट शीट मतलब जिसमें भी आपने काम किया। अभी करेंट शीट एंड सेलेक्टेड सेल में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, उसके लिए हमको वापस जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम वेट इसमें बॉर्डर हटा देते हैं। ये बॉर्डर किधर से आया, ओके चलिए रहने दीजिए इसको। ओके हट चुका है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सिर्फ इतनी रोज़, लेट्स से ये हमने सिलेक्ट किया सोनू तक, ठीक है। अब आप प्रिंट करके देखिए तो आपको सिर्फ यहीं तक दिख रहा है। करंट शीट हमारा ये है, लेकिन सिलेक्टेड शीट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने सिर्फ 3 नेम्स तक सेलेक्ट किया है ना। तो ये डिफरेंस है करेक्ट। तो हम करंट शीट पर जाएंगे, क्योंकि हमको जो भी हमने लिखा है डेटा हमको पूरा चाहिए। तो इसमें जितना भी आपने लिखा हुआ पार्ट है ना वही आएगा। उसके बाद बारी आती है पेपर साइज़ की। तो A4 साइज़ में आपको प्रिंट चाहिए या फिर किस टाइप के पेपर में आप प्रिंट निकाल रहे हो, ये डिपेंड करता है। लीगल लेटर, कोई लेटर बना रहे हैं, लीगल काम कर रहे हो तो उस टाइप का पेपर होगा। फिट टू विड्थ, तो फिट टू विड्थ, फिट टू हाइट ये सब भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल हम फिट टू विड्थ पर ही करेंगे। मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं, नैरो मार्जिन कर सकते हैं, बट नैरो मार्जिन पर बहुत छोटा दिख रहा है।
कस्टमाइज नंबर भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी मार्जिन दे सकते हैं। इसको स्क्रॉल अप, ड्रैग आप ड्रैग डाउन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इसको मार्जिन दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर नॉर्मल ही रखते हैं। उसके बाद आप पेज ब्रेक्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ और एड ऑन्स करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है फॉर्मेटिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देखिए आपको सेंटर पे दिख रहा है, आपको लेफ्ट साइड करना है इसको। तो फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन है अलाइनमेंट, अभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर है, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड पे क्लिक किया तो अब आपकी प्रिंटिंग लेफ्ट साइड से शुरू होगी, राइट। तो हमारा सेंटर में ना होके साइड में, अभी डेटा छोटा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट अगर डेटा बड़ा होता तो आधी चीज़ें नज़र ही नहीं आती आपको, तो प्रॉब्लम होता, तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड पर करना ज़रूरी है। पेज का ऑर्डर कैसा है, ये तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अभी शो ग्रिड, मतलब अगर आप यहाँ पर बॉर्डर नहीं भी बनाते तो भी आपको ये जो लाइंस हैं ये दिखती। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अगर मान लीजिए हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पर आपने सबको सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट करके बॉर्डर हटा दिया, ठीक है। तो बॉर्डर जब आप हटाएंगे भी तभी भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप इजीली ग्रिड देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इस पर क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर हटा दिया है हमने। अब हम वापस चलते हैं प्रिंट पर। तो अभी आप देख रहे हो ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लाइंस भी आ रही हैं, अगर आपको दिख रहा है तो। कोशिश कर रही हूँ मैं आपको जूम इन करके दिखाने में कि, तो यहाँ पर आपको लाइनिंग्स भी आ रही हैं, राइट। अब हम वापस इसको जूम आउट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में एक ऑप्शन आ रहा था शो ग्रिड ऑप्शन, राइट। ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट राइट हो चुका है, हमने लेफ़्ट कर दिया है। शो ग्रिड ऑप्शन मतलब ग्रिड का, ग्रिड लाइंस का मतलब है ये जो लाइंस हैं ये आपको दिखने वाली हैं। अगर आप इस पर अनटिक करते हो तो सारी लाइंस चली जाएंगी, मतलब आपको लाइंस नहीं दिखेंगी। अगेन मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, देखिए लाइंस जा चुकी हैं, है ना। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपका जानना ज़रूरी है। अगर आप कोई नोट्स वगैरह लिखते हैं इसके नीचे तो शो नोट्स करेंगे तो नोट्स भी दिख जाएंगे आपको। हमने एज सच कोई नोट लिखा नहीं है तो नो नीड। तो ये कुछ सारी बेसिक सी प्रिंटिंग ऑप्शंस हैं जो आपको करने हैं, जो चेंजेस आपको करने हैं प्रिंट करने से पहले। कुछ और एडवांस सेटिंग्स होती है, जैसे आप नीचे आएंगे, फॉर्मेटिंग के नीचे है हेडर एंड फुटर। तो आप चाहें तो यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं, वर्कबुक का टाइटल भी दे सकते हैं। क्या टाइटल रखना है आपको, जो अपना आपने सेव किया है जिस नाम से, वो यहाँ पर टाइटल आ चुका है। शीट का नाम भी दे सकते हैं, शीट का नाम भी शीट 1 शीट 2, ये जो नीचे आपने शीट 1 शीट 2 किया था ये वही टाइम। अगर आपको चेंज करना है ये नाम तो उधर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपकी शीट में वो नीचे जो दिया रहता है शीट 1 एंड शीट 2, मतलब मैं बता देती हूँ आपको। देखिए अगर आपको यहाँ पर कुछ और डालना है, मान लीजिए आपको टाइटल रखना है अपना स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, तो ये टाइटल रख दिया। अगर मान लीजिए आपको शीट का नाम चेंज करना है तो यहाँ से आप रीनेम कर देंगे डिटेल्स, या यहाँ पे डाल देते हैं यूनिट 1, जो यूनिट 1 में टेस्ट हुआ था, पीरियोडिक 1 में टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। अब आप देखिएगा फिर से कंट्रोल पी करेंगे तो अब अगर हम हेडर्स एंड फुटर्स में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप वर्कबुक टाइटल ऐड करते हैं तो देखिए आ गया स्टूडेंट मार्क्स। आई थिंक मुझे जूम इन करके आपको दिखाना पड़ेगा, तो देखिए ऊपर आ रहा है साइड में स्टूडेंट मार्क्स। वहीं अगर आप शीट नेम डालना चाहेंगे शीट 1 शीट 2 तो ये भी आएगा, एक मिनट, देखिए यूनिट 1, ठीक है। करेंट डेट डालना चाहते हैं करेंट डेट भी आ जाएगा, एंड करेंट टाइम भी डालना चाहते हैं तो करेंट टाइम भी आ जाएगा साथ में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं अगर आप अपने उसमें करना चाहते हैं। करेंट डेट एंड टाइम हमेशा फुटर में आएगा, आप देख सकते हैं फुटर में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है करेंट डेट करेंट टाइम, तो इस टाइम पर इस डेट पर हमने इसको प्रिंट लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स हेडर्स में भी पुट ऑन कर सकते हैं, तो ये भी कुछ एडवांस फीचर्स हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे फीचर्स की बात की है, बेसिक भी कुछ एडवांस भी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ आप
देखकर ही सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप जल्दी भूल जाएंगे, एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग तो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहने वाली हैं चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि टाइम बढ़ाना चाहिए वीडियो का ड्यूरेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिएगा तो आपको गूगल शीट का प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। अभी बेसिक्स ही चल रहा है, जब मैं एडवांस स्टार्ट करूँगी आई विल लेट यू नो। मैं आपको वहीं बता दूँगी कि यहाँ तक बेसिक्स है, यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। अब अगर आप अपनी मर्ज़ी से एडवांस लेवल भी सीखना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 4 में।